नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपकी न्यूज फॉर नेशन पर। लालू और तेजस्वी यादव के आवास के बाहर एक पूरी जमात प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की जिद पर अड़ गई है। लिफाफे में 22 सीटों पर दावा ठोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है रात के अंधेरे में एक बड़े नेता को लालू यादव ने मिलने के लिए बुला लिया है। ये सब कुछ हो रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। झारखंड की राजनीति का केंद्र इस वक्त बिहार बना हुआ है। दरअसल पिछली बार झारखंड में आरजेडी को सफलता हासिल हुई थी। वहां पर आरजेडी का एक विधायक जीत करके आया और वो लगातार सरकार में मंत्री हैं। वहां पर फिर से महागठबंधन की सरकार बन पाई और एनडीए वहां सत्ता से बाहर रह पाए। इसको लेकर के लालू यादव बिहार में बैठे बैठे जो है तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अचानक से उनके इस अभियान को धक्का तब लगा जब वहां के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही आरजेडी के स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और वो तमाम लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और आवास के बाहर खूब हंगामा हुआ। उसके बाद वहां के एक बड़े नेता को लालू यादव ने मिलने के लिए बुलाया। घंटों की बातचीत हुई और घंटों की बातचीत के बाद एक अजीब सी चुप्पी है। ये सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड में हुआ क्या है और लालू यादव और तेजस्वी यादव किस तरीके से उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं, जो कि थोड़ी देर पहले ही जो है पूरी जानकारी लेकर के लालू राबड़ी आवास और झारखंड के तमाम नेताओं से बात करके आप तक आपके बीच में मौजूद हैं। हुआ क्या, मतलब पहले तो आरजेडी जो दावा कर रही है, जैसे जो खबरें हमारे पास हैं कि 22 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ना चाहती है झारखंड की जो कुल सीटें हैं उसमें से। ऐसे में अपना कद बढ़ाना चाहती है आरजेडी वहाँ पर, जदयू एनडीए के साथ जाकर के वहाँ पर अपने कद को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा क्या हो गया इस बीच में कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ इस तरह का गुस्सा है और यहाँ हटाने तक की मांग हो रही है? देखिए, अमूमन हर दिन शाम का रूटीन यही रहता है लालू प्रसाद यादव का। या तो फिर वो शाम में आधे घंटे के लिए थोड़ा जो है वो घूमने के लिए, सैर सपाटा के लिए निकल जाते हैं, या फिर शाम में जो है वो आम कार्यकर्ता जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं उनसे वो थोड़ा थोड़ा मिलते हैं और कुछ मुलाकात जो है वो पहले से निर्धारित भी होती है। इसी के तहत आज कई लोग मिलने गए थे, चाहे वो आरजेडी के एमएलसी सिवान वाले विनोद जायसवाल हों, क्योंकि हिना साहब जब तक आ नहीं जाती तब तक मामला जो है वो कहीं ना कहीं विनोद जायसवाल के हवाले से ही बातचीत जो है वो आरजेडी और हिना साहब के बीच में हो रही है वाया विनोद जायसवाल। ठीक है, एक और तस्वीर, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में बैठे हुए शख्स हैं और देखिए, हमने इनसे कई बार बोला कि आप मिल के आए हैं, जो बयान दे दीजिए, क्यों मिलने आए थे, झारखंड से मिलने आए थे। ठीक है, इस शख्स का नाम है, युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजन कुमार यादव। ठीक है, युवा आरजेडी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव जो हैं वो आज रात में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं और करीब आधे घंटे की ये मुलाकात होती है। और जब वो निकल कर आते हैं तो ऑफ द बीट इतना ही कहते हैं कि हमें मनाही है कुछ भी मीडिया में बयान देने से। ठीक है, अच्छा। कल जो हुआ कल आरजेडी के जो है पार्टी वर्कर्स जो थे, नेता थे, वो राबड़ी हाउस में इकट्ठा हुए थे और मांग कर रहे थे कि झारखंड के आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय यादव, उन्हें हटाया जाए। ठीक है, इसी मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले प्रोटेस्ट का वो थोड़ा सा अंश जो है वो दिखा देते हैं। बैनर पोस्टर भी लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि झारखंड में आरजेडी को बचाओ। थोड़ा सा वो बयान क्या कह रहे हैं आरजेडी के नेता झारखंड से, वो पहले सुनिए। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जो झारखंड का स्थिति है, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष पूरे मनमानी। कौन, कहाँ के प्रदेश अध्यक्ष? पूरा झारखंड के प्रदेश संजय सिंह यादव। अच्छा। और अपने मनमानी तरीके से जैसे चाह रहे हैं वैसे पार्टी को चलाएं, जैसे उनका ये पार्टी उनके अपना है। हम लोग ने कहीं मीटिंग में सूचना दिए, हम लोग को नोटिस किए, मनमानी तरीका से हम लोग हटाने का काम किए हैं। नहीं तो बतावे वो कि हाँ चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष नोटिस के बिना नोटिस के हटाया गया है। इसलिए हम लोगों को सर के पास हम लोग आवाज देने आए हैं कि भाई वह गलत तरीके से, मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, उनको वापसी कराने का काम किया जाए। उन लोगों को जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए। देखिए, मुख्य रूप से जो कल जो प्रोटेस्ट हुआ रोहित, उसमें आरजेडी के जिला अध्यक्ष पलामू के मोहन विश्वकर्मा जो है वो आए हुए थे और साथ ही जो है वो राजू भूइया जो कि पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं झारखंड में, वो आए हुए थे। और मोहन विश्वकर्मा को जो है वो पार्टी से जो है वो निकाला भी गया है। आरोप है मोहन विश्वकर्मा पर कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो पार्टी के नेताओं के खिलाफ गाली गलौज और धमकी करते हुए दिखे थे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष स्तर का मामला था, इसलिए
प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने इन नेताओं पर कार्रवाई की, सो मिलने के लिए आए और बड़ा बड़ा आरोप जो है वो संजय यादव पर लगाया गया। ठीक है, और आज तमाम मसलों पर लालू यादव जो है वो बात करने के लिए युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो रंजन कुमार यादव को बुलाते हैं और बात होती है। क्या बात हुई, रंजन यादव की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ मामला जो है, क्योंकि देखिए इसी साल चुनाव होने हैं झारखंड में, और चुनाव से पहला आरजेडी की तरफ से ये डिमांड आना, झारखंड आरजेडी की तरफ से ये डिमांड आना कि वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा कि जो डिमांड करते हैं, संजय यादव की तरफ से ये डिमांड आया था, जो कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है उसी को लेकर पार्टी में रोष है, और इस तरीके से नाराज़गी है कि लालू प्रसाद यादव से अपनी नाराज़गी व्यक्त करने पार्टी के नेता पहुंच जाते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट। और दूसरी तरफ जो है आरजेडी का जो विरोधी खेमा कौन, जेडीयू, वो झारखंड में थोड़ा ही सही, एक कदम ही सही आरजेडी से मजबूत हो रहा है झारखंड में। सरयू राय जैसे दमदार कद्दावर नेता, वो नेता जो कि साल 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है वो रघुवर दास को हरा देते हैं, ऐसे नेता जो हैं वो जेडीयू ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जेडीयू मजबूत होती है। खीरो महतो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के सांसद भी। और दूसरी ओर आरजेडी का वजूद क्या है, आरजेडी के एक विधायक हैं चतरा से सत्यानंद भोक्ता, वो मौजूदा वक्त में सरकार में मंत्री हैं। ये अपडेट है, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजी है। लालू प्रसाद यादव एक्टिव हुए हैं और पार्टी को जिस तरीके से भी धार देना होगा लालू देंगे। और थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं, आरजेडी क्या चल रहा है 2019 में। जैसा कि हमने जब जानकारी ली तो आया कि 2019 में जो है वो आरजेडी झारखंड विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ी थी। 60 सीट कौन से थे? 60 सीट थे गोड्डा विधानसभा क्षेत्र, देवघर विधानसभा क्षेत्र, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र, हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र, चतरा विधानसभा क्षेत्र और विश्रामपुर विधानसभा सीट से आरजेडी ने बीते विधानसभा चुनाव झारखंड में चुनाव लड़ा था। एक पे सीट मिली, चतरा से जीते सत्यानंद भोक्ता। ये रहा 2024 में आरजेडी कहाँ थी झारखंड में, तो ये भी बता देते हैं। देखिए दरअसल आरजेडी ने ये डिमांड की थी कि उन्हें 4 सीटें जो हैं वो दी जाए, मिले, और लेकिन मिली 1 सीट पलामू से आरजेडी के उम्मीदवार थे ममता भूइयाँ, चुनाव हार नहीं जाती हैं, बहुत करारी तरीके से हारती हैं। पलामू सीट पर ममता भूइयाँ को 2,88,860 वोट से हार जो है वो मिली थी। ठीक है, और 2019 विधानसभा में 7 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन अपने लिए अभी से इस तरीके का फील्डिंग कर रही हैं कि वो 22 सीटें जो हैं वो चाहिए। झारखंड में कब विधानसभा चुनाव होंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि होंगे, जल्दी हो जाएंगे। जो वैसे अगर देखा जाए तो शेड्यूल के हिसाब से नॉर्मली तो ये दिसंबर में होना है, लेकिन कहा जा रहा है वहाँ के सियासी गतिविधियाँ बता रही हैं कि नहीं, दिसंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। और लालू प्रसाद यादव जो हैं आरजेडी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए, लेकिन संगठन में कहीं ना कहीं दरार है, फूट है, टूट है। झारखंड आरजेडी के प्रभारी हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि बीते लोकसभा उन्होंने बांका से चुनाव लड़ा था। ये अपडेट है, तो कहीं ना कहीं खटपट तो चल रहा है झारखंड। लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव में अब 1 महीने से कम का वक्त है उसी घोषणा में, अगर अभी के हिसाब से देखें तो सितंबर में घोषणा हो जाएगी, तो यानी कि लगभग 1 महीने का वक्त है। वहाँ पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर हेमंत सोरेन की जेल से बाहर निकले हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। वहाँ पे बीजेपी वहाँ पर रघुवर दास को पहले किनारे लगा चुकी है और वहाँ पर फिर से चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अच्छा नहीं था, वहाँ पे आदिवासी वोटरों में टूट हुई है और हेमंत सोरेन उसके बड़े नेता के तौर पर निकल के आए। तो ऐसे वक्त में आरजेडी में इस तरह की कहें कि बगावत लगता नहीं कि पार्टी के लिए वहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, पार्टी के लिए मुश्किल ये खड़ी कर सकता है। और ये बहुत सिंपल है ना, कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है, जो बिहार का हो या झारखंड का हो, आप भी बता सकते हैं, कोई बता सकता है कि जिस तरीके से बिहार में आरजेडी महागठबंधन में ड्राइविंग सीट पे है, ठीक उसी तरीके से झारखंड में महागठबंधन में कौन है ड्राइविंग सीट पे? हेमंत सोरेन है। हाँ, यहाँ क्या है कि JMM है। यहाँ क्या है, जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव चाहते हैं वो महागठबंधन में होता है, और ठीक उसी तरीके से जो हेमंत सोरेन चाहेंगे वही जो है वहाँ महागठबंधन में होगा। यानी कि आप डिमांड करने वाली स्थिति में क्या है, क्या तेजस्वी यादव कितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ सकते हैं? पार्टी में के नेता हैं क्या पार्टी में? तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी तो उस तरीके, जिस तरीके से आप बिहार में देखिए
आरजेडी जो चाहती है वो कांग्रेस पर होता, जितनी सीटें दे दी वो वाली स्थिति है। तो सेम चीज़ है, क्या हेमंत सोरेन जितना डिमांड कर रहे हैं उतना देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको जो करना, आपने कहा ना कि कहीं ना कहीं जेल से बाहर निकलने के बाद और स्ट्रांग हुए हैं, और खासकर आदिवासियों के बीच में और एक मतलब कि बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी के लिए तो मुश्किलात तो खड़ी होंगी, और मुझे लगता है कि जितनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन में वो ये वाली स्थिति है, अगर ऑफ द बीट अगर कहे मजाकिया लहजे में, कि हेमंत सोरेन जितना देंगे उतना आरजेडी को झारखंड में रखना होगा, चाहे ये मतलब कि जैसा वो कांग्रेस के साथ बिहार में करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि बार्गेन वाली स्थिति में झारखंड में नहीं है आरजेडी, ये तो तय है। और ऊपर से और ये जो इंसिडेंट्स जो लगातार हो रहे हैं आरजेडी में अंदर, जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, और आज लालू प्रसाद यादव ने युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव को बुलाया और ये कह दिया कि आपको मीडिया में बयानबाजी नहीं करना है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर झारखंड में चीज़ें इस तरीके से जो है वो चल रही हैं कि जो डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुकी हैं, और इसी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करने की कवायद जो है वो अब जो है वो की जा रही है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, या कहें कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा। कितनी सीटें मिलती हैं, अगर कितनी भी मिले 2019 से तो ज़्यादा नहीं मिलेगी। 2019 में 7 सीटें मिली थी आरजेडी को महागठबंधन में, तो ये मान के चलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेमंत सोरेन अगर क्या कहें कि अपनी दोस्ती निभाएं, अपनी रिश्तेदारी निभाएं जो, तो 7 सीट से ज़्यादा तो आरजेडी को झारखंड में मिलने से रहा। और मुझे लगता है कि 7 सीट तो बहुत ज़्यादा है, 2019 वाली स्थिति में आरजेडी भी नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादा अगर मिले, हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव को खुश करना चाहें, नाराज़ ना करना चाहें, तो वो भी 3-4 सीट भी अगर आरजेडी को मिल जाती है तो ये बहुत होगा इस बार, क्योंकि परिस्थितियां हर बार अलग होती हैं राजनीति में। 2024 की विधानसभा में परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। हेमंत सोरेन भी जानते हैं कि महागठबंधन में अगर वोट मिलता है झारखंड में तो उन्हीं के नाम पर मिलेगा, यहाँ वहाँ लालू या तेजस्वी के नाम पर वोट तो गिरना नहीं है, तो फिर वो उतना ही देंगे, मतलब कि और वो भी वैसी ही सीटें देंगे जहाँ पर वो स्ट्रांग ना हो, मतलब JMM जो है वो स्ट्रांग ना हो, वही सीटें दी जाएंगी। और मुझे लगता है कि हाँ, ये 60 सीटें जो 2019 में जो मिली थी आरजेडी को, गोड्डा, देवघर, कोडरमा, छतरपुर, हुसैनाबाद, चतरा, विश्रामपुर सीट, इन्हीं में से कोई 3-4 सीटें, चतरा तो मिलेगा ही क्योंकि सत्यानंद भोक्ता वहाँ से सिटिंग विधायक हैं और मंत्री भी हैं मौजूदा वक्त में, तो इन्हीं 7 सीटों में से आप कोई हो सकता है कि हेमंत सोरेन 3-4 सीटें जो दे दें। ये जो है वो मतलब कि करंट सिनेरियो जो है यही बनता हुआ जो है वो लग रहा है रोहित। तो देखिए, जब ऐसे वक्त में जब आरजेडी को स्ट्रांगली जो है मतलब अपने लिए बार्गेन करना चाहिए था, उस वक्त में आरजेडी के अंदर ही फूट की खबर सामने आ रही है। वहाँ पर संजय यादव जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको हटाने की मांग हो रही है। लालू यादव ने बड़े नेता को बुलाया और वहाँ पर जो 20 सीटों पर जो दावा ठोका जा रहा है उसमें ये साफ हो रहा है कि हेमंत सोरेन जैसा चाहेंगे आरजेडी को कम से कम झारखंड में, तो उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो झारखंड को लेकर के जो है घमासान मचा हुआ है आरजेडी के अंदर में, और संभालने में लग गए हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव। देखते हैं चुनाव में जब अब कुछ दिन बचे हुए हैं तो क्या उसके पहले इस डैमेज कंट्रोल को कर पाने में कामयाब होते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।